आज हम बात करेंगे लोनलीनेस की। ये क्या है? ये एक एपिडेमिक के तौर पे पूरे वर्ल्ड में आज फैल रहा है। ठीक है, ये ग्लोबल हेल्थ कंसर्न है अकॉर्डिंग टू WHO। ठीक है, साउथ कोरिया, यूके, दुनिया के कई देशों में ये फैली पड़ी है। इवन इंडिया में भी है। 40% लोग इंडिया में इसके शिकार है, 30% USA में इसके शिकार है। ऐसे साउथ कोरिया में 77% लोग इसके शिकार हैं। 77% साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया तो जूझ रहा है इससे। साउथ कोरिया और जापान, जापान में 40,000 लोगों की डेथ हुई है लोनलीनेस के कारण। ठीक है, तो इन्हें ग्लोबल हेल्थ कंसर्न घोषित कर रखा है। इसको एपिडेमिक की तरह ये फैल रही है। तो अब ये हो क्यों रहा है? साउथ कोरिया में क्या है? साउथ कोरिया में ये वजह है कि वहाँ का सोशल फैब्रिक ऐसा है, मतलब लोग सोशली कनेक्ट नहीं है, सोशली आइसोलेटेड रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं। ठीक है, उनकी वहाँ पे क्या है कि AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी का काफ़ी डेवलपमेंट है। तो इस वजह से लोग आपस में कनेक्टेड नहीं रह पा रहे हैं, और जब वो अकेले रह रहे हैं तो स्ट्रेस, एंजाइटी, डेमेंशिया और लोनलीनेस के कारण ये सब शिकार हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या है कि ये बीमारियों की जड़ है। इससे क्या होता है, आदमी की ये सीधे सीधे आदमी की मेंटल हेल्थ को बर्बाद करती है। हमारे यहाँ भी ऐसा ही है। हमारे यहाँ अगर जो तुम मेट्रो सिटीज़ में चले जाओ तो लोग क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग पसंद करते हैं। वो आपस में मिलते नहीं है, सामने पड़ जाते हैं, बात नहीं करते हैं। ठीक है, रिलेशंस में बातें नहीं करते हैं, रिश्तेदारों से बातें नहीं करते हैं, अपने पेरेंट्स से बातें नहीं करते हैं। आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी यही है, सोशल मीडिया पर अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। स्क्रीनिंग, बूम स्क्रीनिंग उनकी बढ़ गई है। ठीक है, स्क्रीनिंग टाइम उनका बढ़ गया है। तो इस वजह से मोबाइल वगैरह के ज़्यादा यूज से ये चीज़ हो रही है। ठीक है, रात में लेट नाइट जब सोते हैं तो ज़्यादातर टाइम उनका ऐसा होता है कि वो मोबाइल पे बिताते हैं। तो इस कारण से भी स्ट्रेस, एंजाइटी और लोनलीनेस बढ़ रही है। अच्छा, मेंटल हेल्थ का, लोनलीनेस का हमारी हेल्थ पर क्या प्रभाव है? हम क्यों बात कर रहे हैं इसकी? लोनलीनेस के कारण जो हमारी मेंटल हेल्थ डीअरेंज होती है। मेंटल हेल्थ में क्या होगा? हम एंजाइटी, स्ट्रेस से सफ़र करेंगे, और एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन का डायरेक्ट कनेक्शन हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ से है। जब हम मेंटली फिट नहीं होंगे तो हम फिजिकली फिट नहीं होंगे। जैसे हमारे अंदर जो है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, डाइजेशन में प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाएंगी जब हम स्ट्रेस में रहेंगे। ठीक है, ऐसे ही जो डिप्रेशन के कारण अस्थमा का बहुत रिलेशन है। डिप्रेशन के कारण अस्थमा के अटैक्स और बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इस कारण से ये बहुत डेंजरस स्थिति है। तो हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि हमें सोशल फैब्रिक अपनी मेंटेन करनी है। सोशल फैब्रिक में जैसे हम अपने मम्मी पापा से ज़्यादा बातें करें, अपने जो भी हमें लोग अच्छे लगते हैं या जो अच्छे हैं हमारे लिए हैं, उनसे हमें बातें करनी है खुल के, अपनी प्रॉब्लम्स उनके सामने रखनी है। ठीक है, इनका जो लोनलीनेस का लेवल बढ़ क्यों रहा है और पूरे दुनिया में क्यों फैल रही है? ये इसलिए फैल रही है कि आजकल क्या है कि आजकल जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है वो ज़्यादातर लोगों का कम है, मतलब उनकी इनकम लो है। इनकम लो के कारण वो अपनी जो नीड्स हैं वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। अपनी आवश्यकताएं जब पूरी, ज़रूरतें उनकी पूरी नहीं होती हैं तो वो डिप्रेशन में जाते हैं। ठीक है, फिर उन्हें स्ट्रेस, एंजाइटी वगैरह शिकार होते हैं वो। दूसरा कारण है ये सोशल मीडिया। तीसरा कारण है सोशल डिस्टेंसिंग। तो हमें ये सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करनी है, हमें अपने लोगों से मिलना जुलना है। और कुछ देशों ने, जैसे जापान हुआ, तुम्हारा यूके हुआ और अमेरिका हुआ, इन देशों ने अवेयरनेस प्रोग्राम्स इसके लिए चालू कर रखे हैं कि लोग आपस में मिलें। जो एक दूसरे को नहीं जानते हैं वो लोग आपस में मिलें, बोलें। मिले ना तो कम से कम बोले तो बात तो करें। जैसे से हेलो, एक जो इन्होंने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया स्वीडन ने, वो से हेलो करके चलाया। और चैटी बेंचेस जो है वो यूके ने चला रखा है कि लोग बैठें और बात करें, अनजान लोग आपस में। ठीक है, तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं। हमारी इंडियन गवर्नमेंट को भी ये करने चाहिए। इससे ये होगा, लोगों की मेंटल हेल्थ सही रहेगी। तो ये चीज़ें हैं कि जो हमें याद रखनी है, और इसे टैकल करने का बस यही तरीका है। फाइनेंशियल स्टेटस गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए। कभी कभी फाइनेंस की वजह से हम लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है। अगर फाइनेंशियल स्टेटस लो है, इनकम लो है, हम लोग को जॉब्स नहीं मिल रही हैं, तो इस कारण से भी आजकल का युवा डिप्रेशन में जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें गवर्नमेंट को भी करनी चाहिए। और हम लोग का ये है कि हम लोग को जो ये अपना सोशल फैब्रिक मेंटेन रखना है। मेन चीज़, रिश्ते हमारे मेंटेन रहेंगे, लोगों से संवाद होता रहेगा, कम्युनिकेशन होता रहेगा। और जब हमारा हेल्दी कम्युनिकेशन लोगों से होगा तो हमें ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस करना नहीं पड़ेगा।
ठीक है। नेक्स्ट बात अपन करेंगे मल्टीविटामिन्स को लेके। आजकल क्या है, हमारे जो सोसाइटी है इंडिया में जो है वर्ल्ड वाइड बल्कि है, अमेरिकन तो 30% मल्टीविटामिन, जो स्वस्थ हैं वो भी 30% अमेरिकन जो है टोटल वो मल्टीविटामिन ले रहे हैं, हेल्दी लाइफ में ले रहे हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप हेल्दी हैं, आप सही हैं, तो मल्टीविटामिन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मल्टीविटामिन क्या है, अगर ये एविडेंस कहते हैं, ये रिसर्च कह रही है, रिसर्चेज में बहुत सारी रिसर्च हुई है इसको लेके, मल्टीविटामिन को लेके कि ये फ़ायदा करता भी है या नहीं। तो ज़्यादातर रिसर्चेज में बताया है कि या तो ये बहुत कम ना के बराबर फ़ायदा करता है या फिर नहीं फ़ायदा करता है। तो मल्टीविटामिन फ़ायदेमंद किसी नज़रिए से नहीं है ये, ठीक है। हाँ, वो अलग स्टेट है कि एक स्थिति में ये फ़ायदेमंद हो सकते हैं जब इनको अकेले लिया जाए। जैसे अकेले विटामिन ई की अगर आपने जरूरत हुई है तो केवल विटामिन ई ले रहे हैं, लेकिन ऐसे ही आते नहीं है, ये आते हैं मल्टीविटामिन, सारे विटामिन एक कैप्सूल में बंद कर दिए और आप खाएँ, ठीक है। तो ये अब हमको करना क्या है, हमको ये मान लो मल्टीविटामिन अगर हम खा रहे हैं तो इसमें होता क्या है, क्यों ये फ़ायदा नहीं करते हैं, हम कह रहे हैं ये इसलिए फ़ायदा नहीं करते हैं कि मान लीजिए ए विटामिन, डी विटामिन, बी विटामिन, डी और सी सारे एक विटामिन के कैप्सूल के अंदर सारे भरे हैं। अब विटामिन ए जो होता है विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है, ठीक है। ऐसे ही विटामिन ई जो है और एंटीबायोटिक अगर साथ में ले जा रहे हैं तो एंटीबायोटिक और विटामिन ई आपस में काम नहीं करते, के एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, इनहिबिट हो जाएगा, ठीक है। तो एक विटामिन दूसरे विटामिन का एंटागोनिस्ट है। तो जब दोनों विटामिन साथ में खा रहे हैं तो एक इनहिबिट हो रहा है, दूसरा एक दूसरे को इनहिबिट कर रहा है, ठीक है। तो वो हमारी बॉडी में कोई फ़ायदा नहीं कर रहे हैं, वो आपस में बाहर जा रहे हैं, हम खा रहे हैं और उधर वो बाहर जा रहे हैं। तो ये एक तरीके से प्लेसिबो है, आपके दिमाग में ये बैठ जाता है कि आप मल्टीविटामिन खा रहे हैं तो ताकतवर हो जाएंगे, आपकी बॉडी फिट हो जाएगी और आप एक्टिव हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये केवल आपके दिमाग में भर गया है, इस वजह से आपको लग रहा है, ठीक है। क्योंकि आपको लगता है कि आप पिल्स ले रहे हैं तो आप जाहिर सी बात है फ़ायदा ही करेगी, ऐसा माना जाता है। लेकिन रिसर्च क्या बताती है, रिसर्च बताती है कि ये कोई फ़ायदा नहीं करते हैं। ज़्यादातर रिसर्चर्स ने बताया है कि ये बहुत माइन्यूट सा फ़ायदा करते हैं या फिर नहीं के बराबर करते हैं, ठीक है। तो ये जानकारी की बात थी कि जो ज़्यादातर या नॉर्मल लाइफ में भी अपनी मल्टीविटामिन यूज़ करते हैं तो वो ना करें। इससे बढ़िया है कि वो वेजिटेबल्स पे निर्भर रहें, ठीक है, सब्जियों पे निर्भर रहें, फ्रूट्स पर निर्भर रहें। तो ये मल्टीविटामिन के कंपैरिजन में ज़्यादा फ़ायदेमंद है।